बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित नगर पालिक निगम में केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भाजपा पार्षद दल और 2 निर्दलीय पार्षदों ने विशेष सम्मिलित बुलाने का आग्रह किया, जिसके बाद शुक्रवार को नगर निगम का विशेष सम्मिलित बुलाया गया, जहां पर भाजपा पार्षदों सहित 2 निर्दलीय पार्षदों ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार प्रकट किया। महापौर संजय पांडे ने कहा कि विशेष सम्मेलन में ऐसे युग पुरुष का अभिनंदन करने हेतु एकत्रित हुए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कोई नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री ने सरल व प्रणाली सरल भाषा भारत के दृष्टिकोण से वस्तु एवं सेवा कर जैसे ऐतिहासिक सुधार को साकार किया है। सुधार केवल कर व्यवस्था का परिवर्तन नहीं बल्कि एक भारत एक कर एक बाजार की अवधारणा को जीवन में उतारने का निर्णय है। वहीं महापौर संजय पांडे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 60 साल तक वित्तीय स्कूल लूटने वाली कांग्रेस राष्ट्रहित के हर मुद्दे पर हमेशा विरोध किया है, जैसे धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, 3 तलाक की बात हो, नागरिक संशोधन अधिनियम हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव हो, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि निगम की सामान्य सभा में चर्चा के लिए केवल एक ही विषय पर लाया गया, जबकि नगर में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए थी, जिसके लिए विगत 6 माह में एक भी सामान्य सभा नहीं हुई है। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर बस्तर से डिविजनल हेड सुनील साहू की देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री वो वित्त मंत्री जो जीएसटी के माध्यम से इस देश की जनता को 8 वर्षों से लूट रहे हैं। 68 का सामान 105 में 8 वर्ष तक बेचे हैं और अभी स्लैब कम किए हैं तो 101 रुपये में आया है। वो कोई बहुत बड़ा 4 रुपये का दान दे रहे हैं क्या, जिसका जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, होल्डिंग टांग रहे हैं, प्रेस नोट बना रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, इससे पेट नहीं भरा। सामान्य सभा का भी इस्तेमाल इस प्रकार की चीज़ों के लिए किया जाएगा क्या? अगर उनको यशोगान भी करना था, ये सारे विषय हैं शहर के। 20 अगस्त का विषय है, 6 महीना हो गया सामान्य सभा नहीं हुआ है। इन सब बातों पर महापौर जी का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इन विषयों पर चर्चा करने की उनको क्षमता नहीं है। ये लाए हैं विषय जीएसटी का, मात्र एक विषय का हमें दिया गया है और इस विषय में हम वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उचित नहीं समझते, क्योंकि इन्होंने देश को लूटा है और देश को लूटने वालों का यशोगान में कांग्रेस पार्टी कहीं साथ नहीं खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी कल भी विरोध की थी, आज भी विरोध कर रही है और कल भी इन देश के लुटेरों का विरोध करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे निर्दलीय कांग्रेस को छोड़ के जो पार्षद हैं, उन्होंने एक पत्र लिखकर विशेष सत्र बात की मांग की थी। देश के आर्थिक इतिहास में जो इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जिस जीएसटी रिफॉर्म्स का, उसके संबंध में उन्होंने मांग करते हुए नगर निगम को लिखा था कि एक विशेष सत्र बुलाकर इस जीएसटी के प्रस्ताव का समर्थन भी करना था और माननीय मोदी जी का अभिनंदन करना था। इसलिए आज विशेष सत्र बुलाया गया। देखिए, देश में जब भी कोई अच्छी घटना होती है तो कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस के इतिहास में आप देखिएगा तो उसका विरोध करेंगे या वहाँ से वॉकआउट उठाएंगे। चाहे भाव राम मंदिर बनने का मामला हो, शुरू से लगातार वो विरोध करते रहे। काशी कॉरिडोर हो, उसका विरोध करते रहे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, उसके बारे में देश को बरगलाया, उसका विरोध किया। जितने भी प्रकार 370 के मामले में देश को किस प्रकार से दिग्भ्रमित करके रखा, जब देश 370 हटा उसमें शामिल नहीं, उसका विरोध किया। इसलिए मुझे लगता है देश के हित में, राष्ट्र के हित में जितने भी कदम उठाए जाते हैं, 70 साल तक देश को लूटने वाली वो कांग्रेस आज भी देश के साथ खड़ी नहीं है, देश के विरोध में है और उसी के अनुपालन में नगर निगम के हमारे विरोधी विपक्षी पार्षद साथी भी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं जो उनके संस्कार में उन्होंने आज करके दिखाया। आना था, चर्चा करना था, बहस करना था। हमने पूरा 10 मिनट तक उनका वेट किया। माननीय अध्यक्ष जी ने 10 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई शुरू की। सभी एक भाव वाले सभी लोग इसको सर्वसम्मति से समर्थन करना चाहते थे, इसलिए हमारे निर्दलीय पार्षद साथी, चाहे श्रीमती माया जी हो, चाहे श्री कुबेर देवांगन जी हो, उपस्थित थे और 45 मिनट तक उनका इंतजार करने के बाद यह प्रस्ताव हमारे 2-3 वक्ताओं ने इसके संदर्भ में प्रस्ताव के समर्थन में विचार प्रकट किया और उसके बाद हमने इसका सर्वसम्मति के साथ इस निर्णय को पारित किया। देखिए, आज का जो सामान्य सभा था, उस सामान्य सभा में कांग्रेस पार्षद दल की अनुपस्थिति का कारण यह था कि जनता का किसी भी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं किया जाना। एक पत्र जारी हुआ है, इस पत्र में जीएसटी को लेकर जो स्लैब कम की गई है, उस स्लैब पर प्रधानमंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का यशोगान गाने के लिए यह सामान्य सभा बुलाया गया, जबकि सामान्य सभा शहर की जनता के विषयों पर चर्चा करने के लिए होता है। जिस जीएसटी के माध्यम से हमारे राहुल गांधी जी ने आज से 8 वर्ष पहले जीएसटी को
व्यापार जगत के लिए खतरनाक बताया था, गब्बर सिंह टैक्स बताया था, उस जीएसटी पर मामूली सा स्लैब कम करके ये जो लूटे थे 8 साल, उस लूट को छुपाने के लिए इन्होंने आज ये नया प्रोपोगंडा शुरू किया है जीएसटी उत्सव का, जिसका हम पहले भी विरोध किए थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, अगर नगर का विषय है, उस विषय पे हम जरूर वहां जाते और चर्चा करते, पर सिर्फ और सिर्फ एक विषय जीएसटी में उनका यशोगान गाना है, तो यशोगान भारतीय जनता पार्टी के लोग गाए, कांग्रेस पार्टी जनता का यशोगान गाएगी। सामान्य सभा अभी और होगा, विषयों पर चर्चा होगी, विषयों पर जो विरोध करने वाली बात होगी उस पर विरोध करेंगे, जो जनहित में होगा उसे पास करेंगे, सब हमारा भी समर्थन होगा उसमें। जनहित के सारे मामलों में कांग्रेस पार्टी सामान्य सभा में उनके साथ खड़ी है, और जनहित के हटकर अगर कोई मामला स्वहित का होगा उसका हम कांग्रेस पार्षद दल जो है विरोध करेंगे।